जेमोल एप्लीकेशन में सरफेसेस एंड ऑर्बिटल्स के स्पोकन ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स के मॉडल्स बनाना, मॉलिक्यूल की मुख्तलिफ सरफेसेस दिखाना, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दिखाना। इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए आपको इल्म होना चाहिए कि जेमोल एप्लीकेशन में मॉलिक्यूलर मॉडल्स को कैसे बनाएं और एडिट करें। अगर नहीं तो मुतलका ट्यूटोरियल्स के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उबुंटू ओएस वर्जन 12.04, जेमोल वर्जन 12.2.2 और जावा वर्जन 7 इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने एक नई जेमोल एप्लीकेशन विंडो खोली है। अब सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन का मॉडल बनाते हैं। मॉडल किट मेन्यू पर क्लिक करें। पैनल पर मीथेन का मॉडल जाहिर होता है। साइक्लोहेक्सेन बनाने के लिए हमें 6 कार्बन एटम्स की हाइड्रोकार्बन चेन बनानी है। हम मॉडल में हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप से बदलेंगे। ऐसा करने के लिए हम हाइड्रोजन पर कर्सर रखकर इस पर क्लिक करेंगे। स्क्रीन पर ये इथेन का मॉडल है। ये स्टेप 2 बार और दोहराएं और एक बार में एक हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप से तब्दील करें। हाइड्रोजन्स पर इस तरह क्लिक करें कि स्ट्रक्चर एक दायरा बनाए। अब रोटेट मॉलिक्यूल टूल इस्तेमाल करके स्क्रीन पर स्ट्रक्चर को घुमाएं। पैनल पर ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। मॉडल किट मेन्यू पर क्लिक करें। चेन के आखिर में दस्तयाब किसी भी कार्बन एटम के हाइड्रोजन पर क्लिक करें। ये पैनल पर पेंटेन का मॉडल है। हाइड्रोजन्स में से किसी एक पर क्लिक करें जो कार्बन चेन के आखिरी सिरे के करीब हो। पैनल पर साइक्लोहेक्सेन का मॉडल बन जाता है। स्ट्रक्चर को मुनासिब बनाने के लिए मॉडल किट मेन्यू में मिनिमाइज ऑप्शन का इस्तेमाल करें। अब साइक्लोहेक्सेन का मॉडल अपनी सबसे ज्यादा मुस्तहकम चेयर कॉन्फॉर्मेशन में है। मुतबादिल तौर पर साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए हम मॉडल किट मेन्यू में ड्रैग टू बॉन्ड ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस खुसूसियत की अक्कासी के लिए मैं पेंटेन का मॉडल इस्तेमाल करूंगा। पैनल पर ये पेंटेन का मॉडल है। इसको साइक्लोपेंटेन में तब्दील करने के लिए मॉडल किट मेन्यू में ड्रैग टू बॉन्ड ऑप्शन मुंतखब करें। कर्सर को चेन के आखिरी सिरे पर दस्तयाब कार्बन पर रखते हैं। माउस के बटन को पकड़ें और बिना छोड़े कर्सर को चेन के दूसरे सिरे पर दस्तयाब कार्बन तक लाएं। अब माउस के बटन को छोड़ दें। पैनल पर हमारे पास साइक्लोपेंटेन का मॉडल है। अब साइक्लोहेक्सेन के मॉडल के साथ जेमोल पैनल पर वापस आते हैं। अब साइक्लोहेक्सेन को बेंजीन रिंग में तब्दील करें। हमें साइक्लोहेक्सेन रिंग में अल्टरनेट यानी एक को छोड़कर एक पोजीशन पर डबल बॉन्ड्स लगाने हैं। मॉडल किट मेन्यू खोलें, किन्हीं 2 कार्बन एटम्स के दरमियान कर्सर रखें और इस पर क्लिक करें। अब हमारे पास पैनल पर साइक्लोहेक्सेन है। इसको बेंजीन में तब्दील करने के लिए हमें स्ट्रक्चर में 2 और डबल बॉन्ड्स लगाने की जरूरत है। अगले 2 अल्टरनेट कार्बन एटम्स के दरमियान वाले बॉन्ड पर क्लिक करें। पैनल पर हमारे पास बेंजीन का मॉडल है। मुस्तहकम कॉन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए एनर्जी मिनिमाइजेशन करें। मॉलिक्यूल की सरफेस टोपोलॉजी जेमोल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हुए दिखाई जा सकती है। मुख्तलिफ सरफेसेस देखने के लिए पॉप-अप मेन्यू खोलें। यकीनी बनाएं कि मॉडल किट मेन्यू बंद हो गया है अगर ये खुला हो। अब पॉपअप मेन्यू खोलने के लिए पैनल पर दायां क्लिक करें, नीचे जाएं और सरफेसेस मुंतखब करें। कई ऑप्शंस के साथ एक सब मेन्यू खुलता है। डॉट सरफेस, वैंडर वाल्स और कुछ दीगर। मुजाहिरे के लिए मैं मॉलिक्यूलर सरफेस मुंतखब करूंगा। बेंजीन का मॉडल मॉलिक्यूलर सरफेस के साथ जाहिर होता है। अब इसे एक और सरफेस माने डॉट सरफेस में तब्दील करें। पॉपअप मेन्यू दोबारा खोलें और डॉट सरफेस मुंतखब करें। हम सरफेसेस को ओपेक या ट्रांसल्यूसेंट भी बना सकते हैं। ऐसा करने के लिए पॉपअप मेन्यू खोलें, सरफेसेस पर नीचे जाएं और मेक ओपेक ऑप्शन मुंतखब करें।
देखें कि बेंजीन मॉडल ओपेक हो गया है। सरफेस ऑप्शन को बंद करने के लिए पॉप अप मेन्यू खोलें और सरफेसेस मुंतखब करें। ऑफ पर नीचे जाएं और इस पर क्लिक करें। अब बगैर किसी सरफेस के हमारे पास बेंजीन का मॉडल है। जेमोल मॉलिक्यूल के एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दिखा सकता है। कंसोल पर कमांड्स लिखकर स्क्रीन पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स दिखाए जा सकते हैं। फाइल, फिर न्यू पर क्लिक करके एक नई जेमोल विंडो खोलें। अब फाइल और फिर कंसोल पर क्लिक करके कंसोल विंडो खोलें। स्क्रीन पर कंसोल विंडो खुलती है। कंसोल विंडो को मैग्नीफाई करने के लिए मैं Kmag स्क्रीन मैग्नीफायर इस्तेमाल कर रहा हूँ। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए कमांड लाइन ISO सरफेस फेज एटॉमिक ऑर्बिटल से शुरू होती है। डॉलर प्रॉम्प्ट पर टाइप करें ISO सरफेस फेज एटॉमिक ऑर्बिटल। क्वांटम नंबर्स n, l और m इसके बाद आते हैं, जो हर एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए मखसूस होते हैं। s ऑर्बिटल की अक्कासी के लिए टाइप करें 2 0 0। नंबर्स 2 0 0 बिलतरतीब n, l और m क्वांटम नंबर्स की अक्कासी करते हैं। कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए एंटर दबाएं। हमारे पास पैनल पर s ऑर्बिटल जाहिर हुआ है। यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मुतल्लका स्क्रिप्ट कमांड्स की कुछ और मिसालें हैं। कमांड लाइन तमाम एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए यकसां है। कंसोल पर गुज़िश्ता कमांड जाहिर करने के लिए कीबोर्ड पर अप एरो की दबाएं। क्वांटम नंबर n, l और m को एडिट करके 2 1 1 करें। एंटर दबाएं और जेमोल पैनल पर px ऑर्बिटल देखें। अप एरो की 2 बार दबाएं और n, l और m को एडिट करके 3 2 और -1 करें। एंटर की दबाएं और जेमोल पैनल पर dxy ऑर्बिटल देखें। हम इन इमेजों को मुख्तलिफ फाइल फॉर्मेट्स जैसे JPG, PNG और PDF में भी सेव कर सकते हैं। यहाँ सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स s, p, d और f के लिए कमांड्स की एक फहरिस्त है। इस स्लाइड पर दिखाए गए मॉडल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स के हैं। ये कंसोल पर लिखे स्क्रिप्ट कमांड्स की मदद से बनाए गए थे। यहाँ मैंने एक नया जेमोल पैनल और कंसोल खोल दिया है, ये दिखाने के लिए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को कैसे जाहिर करते हैं। जेमोल इस्तेमाल करके हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जैसे sp3, sp2 और sp जाहिर किए जा सकते हैं। हमारे पास पैनल पर मीथेन का मॉडल है। मीथेन sp3 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रखता है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी LCAO तरीका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। लिहाजा कमांड लाइन LCAO कार्टून से शुरू होने के बाद क्रिएट और ऑर्बिटल के नाम के साथ शुरू होती है। डॉलर प्रॉम्प्ट पर टाइप करें LCAO कार्टून क्रिएट sp3। एंटर दबाएं। sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के साथ मीथेन का मॉडल मुलाख्ता करें। sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को देखने के लिए हम मिसाल में इथीन लेंगे। पैनल पर ये इथीन का मॉलिक्यूल है। इथीन मॉलिक्यूल 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रखता है। इनके नाम sp2a, sp2b और sp2c हैं। डॉलर प्रॉम्प्ट पर टाइप करें LCAO कार्टून क्रिएट sp2a। एंटर दबाएं। पैनल पर इथीन मॉडल पर sp2 ऑर्बिटल देखें। अप एरो की दबाएं और sp2a को sp2b से तब्दील करें। एंटर दबाएं। 2 बार अप एरो की दबाएं और sp2b को sp2c से तब्दील करें। एंटर दबाएं। आखिर में पाई बॉन्ड के लिए ऑर्बिटल का नाम एडिट करके pz करें। पैनल पर सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के साथ हमारे पास इथीन मॉलिक्यूल है।
ये स्लाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के साथ कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स की मिसालें जाहिर करता है। मजीद मालूमात के लिए जेमोल स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंटेशन की वेबसाइट मुलाख्ता करें। अब खुलासा करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोपेंटेन के मॉडल बनाना, बेंजीन का मॉडल बनाना, मॉलिक्यूल की सरफेस टोपोलॉजी दिखाना। हमने मंदरजा झैल भी सीखा एटॉमिक ऑर्बिटल्स sp-df दिखाना, कंसोल पर स्क्रिप्ट कमांड्स लिखकर sp3, sp2 और sp मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दिखाना। यहाँ एक मश्क है। 2-ब्यूटीन का मॉडल बनाएं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दिखाएं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का रंग और साइज तब्दील करने के लिए LCAO-कार्टून कमांड चेक करें। कमांड्स की फहरिस्त के लिए नीचे दिए गए लिंक को देखें। इस लिंक पर दस्तयाब वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये भारतीय हुकूमत के MHRD के ICT के जरिए कौमी ख्वानदगी मिशन की तरफ से हिमायत शुदा है। इस मिशन पर मजीद मालूमात दर्ज झैल लिंक पर दस्तयाब हैं। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया।